हमारे जीवन में कभी कभी कोई ऐसा मोड़ आता है जिस मोड़ को हम लोग शायद ही किसी दूसरे तरीके से सजाने की कोशिश में जुड़े हुए थे, पर भगवान, उनकी इच्छा शायद कुछ और ही रही होगी। हमारे इस एपिसोड की कहानी कुछ ऐसी ही है और हम लोग उसी साथ आगे बढ़ते हैं इस कहानी के उन सारे ट्विस्ट, उन सारे प्लॉट और उन सारे इमोशन की तरफ, जो सब कुछ सिर्फ कैमरे की फ्रेम से शायद ही आप कभी बांध पाओगे। तो चलिए भगवान शिव के नाम से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो जर्नी के तीसरे दिन सुबह हम लोग भोपाल से निकल के उज्जैन पहुंचने के बाद फटाफट तैयार होके नहा धो के निकल पड़े महाकाल के दर्शन के लिए। छोटका हैंडसम बॉय, छोटका सवारी तो तुम ही जा रहे हो, बाकी हम तो वेल ले बैठे हैं। अगर आप मंदिर के पास किसी होटल में रुके हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन अगर थोड़ा दूर कहीं पे रुके हो तो वहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको आराम से ऑटो या टोटो सर्विस मिल जाएंगे, जिससे आप मंदिर के पास तक पहुँच सकते हो। उसके बाद मंदिर प्रांगण तक पहुँचने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। वो रास्ता बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कुछ नहीं है और पूरी रास्ते आपको पूजा सामग्री लेने की दुकान आराम से मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि एकदम मंदिर प्रांगण के पास तक आपको दुकान मिलेंगे जहाँ पे आप पूजा सामग्री ले सकते हो। पासेस लेने के बाद वी एंटर्ड एंड माई सजेशन वुड बी कि हम लोग गेट नंबर 1 से एंट्री किए थे, वहाँ से ये वीआईपी एंट्री ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग कोशिश कीजिए 2 नंबर गेट की तरफ से एंट्री करने की। वहाँ पे वो वीआईपी गेट की एंट्री जो है वो बहुत ईजी है। गेट नंबर 1 से एंट्री करने के बाद ये एंट्रेंस आपको जनरल लाइन में मैच हो सकता है। ये गलती हम लोगों से हुआ, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। दैट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, तो ऑप्ट फॉर दैट पार्ट फ्रॉम द गेट नंबर 2। वैसे है तो हम लोग अभी महाकालेश्वर टेम्पल के बाहर, मस्त दर्शन हुआ, पूजा देना हो गया कंप्लीट आफ्टर एवरीथिंग। एंड द थिंग इज़ अंदर मोबाइल ले जाना उतना तो अलाउड है नहीं, लेकिन लुकाई छुपाई के साथ लेके तो गए थे किसी तरह। तो थोड़ा बहुत क्लिप्स जितना आप लोगों को दिखा सकते हैं और जितना आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, भगवान का दर्शन भी उतना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ दिखाने की। बट अभी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी हायर की है हम लोग, बाकी 5 मंदिर से और घूमेंगे इसी के साथ। तो चलो बाकी डिटेल्स एंड एवरीथिंग, चलो चलते हैं। हर हर महादेव। और पहले हम लोग पहुंचे गढ़काली का टेम्पल, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। पारी लगा दो सबकी नैया, ओ मैया आए तेरे पारी लगा दो सबकी नैया, आए
उसके बाद हम लोग गए स्थिरमन गणेश टेम्पल, जो कि गढ़कालिका टेम्पल के ठीक बगल में ही है। फिर हम लोग पहुंचे काल भैरव मंदिर। वहां दर्शन किए बाबा काल भैरव की। काल भैरव दर्शन के बाद अपनी सवारी चल पड़ी मंगलनाथ टेम्पल की तरफ। वहां जाके हम लोग पूजा दिए। और पूजा अर्चना के बाद वहाँ से हम लोग पहुँचे संदीपानी आश्रम। वैसे कहा जाता है कि महर्षि संदीपानी के पास इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा अपनी बचपन की शिक्षा ग्रहण की थी। हर एक जगह की एक अलग ऑरा होती है, और उज्जैन तो जैसे हमारे अंतरात्मा को स्पिरिचुअलिटी के एक दूसरे लेवल पर जैसे ट्रांसपोर्ट कर दिया था। ये फीलिंग, ये इमोशन, ये शब्दों में बयां करना थोड़ा कठिन तो है, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जिस मोमेंट हम लोगों ने पहली बार महाकालेश्वर मंदिर के अंदर बाबा की दर्शन, बाबा की वो पहली झलक हमारी आंखों के सामने आई, इट वॉज जस्ट गूज बम्स। मेरी आंखों में आंसू आ गए, एंड आई रियली कांट एक्सप्रेस दैट इमोशन इन वर्ड्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सारे मंदिर दर्शन के बाद हम लोग पहुंचे फिर से महाकाल कॉरिडोर में। हाँ, कई सारी जगह हैं और घूमने लायक, जो एक ही दिन में कवर करना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। फिर महाकाल कॉरिडोर में पहुंच के वहाँ जायंट स्क्रीन में हम लोगों ने संध्या आरती देखा। और महाकाल कॉरिडोर के चारों तरफ घूम फिर के हम लोग फिर वापस आए अपने होम स्टे में। और वहाँ पे हमारे होम स्टे के ओनर
हमें सजेस्ट किए एक ऐसी जगह की जहाँ पे हमें मिलने वाला था एक ऑथेंटिक डिनर, उज्जैन की या कह सकते हैं मध्य प्रदेश की एक ऑथेंटिक डिनर। So after the entire days of roaming around, moving around all the temples, we finally here at Hotel Sai Palace for the dinner. और आज का अपना डिनर है something different. This is dal bati fafda, right? And very first time, first experience going to be for me. चलो अब भैया अपने को दिखाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। भैया भैया ये वाला करते हैं, मेरे को तोड़ते हैं, ठीक है। इसमें आलू मिक्स करते हैं, ठीक है। ये दाल पूरी डालते हैं इसमें। अच्छा पूरी डाल देते हैं, ओके ऑलराइट। थोड़ी करी, ठीक है, कोई नहीं। Okay, thank you भैया। Let's see how it tastes. কাকু প্রথমে ঘি নিচ্ছিলে না। This is nice. Wow. Man. Oh. भाई माँ कसम मजा आ गया, बढ़िया। इसके साथ है ये छाछ, ये दिस इज अनलिमिटेड, तो जितना मर्जी पियो। सुपर। तो ये है होटल साई पैलेस। द फूड हैज़ बीन एक्सेलेंट, बहुत मज़ा आया। और खाने के बाद सबके लिए एक एक पान, तो 5 प्लेट सब मिला के 1150 टोटल बिल हुआ। दैट्स इट। इस खूबसूरत सी डिनर के साथ ख़त्म हुई अपनी उज्जैन की ये कहानी, क्योंकि अगले सुबह फिर हम लोग निकलने वाले थे ओमकारेश्वर की तरफ। और हाँ, माना कि कई सारी जगह थी जो छूट गई, एक दिन में हम लोग नहीं कवर कर पाए, बट किसी जगह पे फिर से वापस आने की कुछ तो वजह, खाली बाबा महाकाल के दर्शन के सिवा भी कुछ और वजह भी तो रहना चाहिए। तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर। और साथ ही साथ अगर पिछले वाले सारे वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट देख लीजिए। एंड बी कनेक्टेड, स्टे विद मी। मेरे को इंस्टा और फेसबुक में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए और ओम नमः शिवाय।